Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपनी जो सीरीज चल रही है मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग उसी के बेसिस पे होगा। मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पर्टिकुलर टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड है आपके सिलेबस ऑफ रीड के सिलेबस में ऑफ लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकेंड ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड। तो मैथड एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अब तक मैंने 2 वीडियोस बना दिए हैं। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड मोर दैन 5 to 6 मैथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो लैंग्वेज टीचिंग के मैथड्स एंड अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं, इनके 6 टॉपिक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पर्टिकुलर लिंक दे रखा है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, प्रीवियस वीडियोस को देखना है। और अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देख लिए हैं तो फिर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। So without taking much of your time, here I am moving ahead with another methods and approaches to English language teaching. तो अगला जो मेथड एंड अप्रोच है वो है साइलेंट वे। Silent way is the method of language teaching which was proposed by Caleb Gattiganum. तो साइलेंट वे जो मेथड है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का या लैंग्वेज टीचिंग का, वो किसने प्रपोज किया था, किसने इन्वेंट किया था? कैलब गैटगेनम। This method is based on the view that the teacher should be silent in the classroom as much as possible, but the teacher must encourage the students to speak and use the language. इस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होता है, टीचर जब किसी भी क्लासरूम में अवेलेबल होते हैं तो वो अपने लर्नर्स को एनकरेज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए और ख़ुद साइलेंट वे में खड़े रहते हैं। तो साइलेंटली लर्नर्स को ऑब्ज़र्व करना उन्हें स्पीक करते हुए, ठीक है। तो जब भी लर्नर्स एक दूसरे से बात करें या ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से उसी लैंग्वेज में बात करें तो टीचर सिर्फ साइलेंटली उन्हें ऑब्ज़र्व करता है, उनके सही या गलत को बताते हैं। The most important aspect of this method is its elements that are used for language teaching, that is color charts and color roads. तो color charts and roads का यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर मेथड के लिए। This method focuses the learners to discover on their own rather than they remember or memorize something. इस पर्टिकुलर मेथड के अकॉर्डिंगली टीचर क्या करते हैं, लर्नर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि वो अपने खुद के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करें। इस मेथड के अकॉर्डिंगली टीचर कभी भी लर्नर को मेमोराइज करने पे प्रेशराइज नहीं करता है। द लर्नर्स आर फैसिलिटेटेड in learning by giving them some problem to solve which involves the materials that are needed to be learned. इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, टीचर्स जो है वो लर्नर को हमेशा कोई भी प्रॉब्लम देते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए कहा जाता है लर्नर्स को ऑन देयर ओन बिहाफ, कि वो खुद से चीज़ों को डिस्कवर करे, खुद से चीज़ों को इन्वेंट करे, खुद ही से चीज़ों को वो इनिशिएट करें, उन्हें सीखने की कोशिश करें। तो साइलेंट वे क्या हो गया, जब टीचर्स हर एक लेवल पे अपने लर्नर्स को प्रमोट करें टू लर्न देयर लैंग्वेज एंड टू डिस्कवर देयर लैंग्वेज बाय देयर ओन। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द साइलेंट वे एंड मैथड। साइलेंट वे which is the method and approach to learn English language. Communicative language teaching के accordingly, communicative language teaching was developed in the era of revolutions in British language teaching traditions from 1960. तो 1960 में ये बेसिकली ये जो मेथड है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को इन्वेंट किया गया था। बिफोर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग वाज इन प्रैक्टिस इन ब्रिटेन फॉर लैंग्वेज टीचिंग। तो बेसिकली इस लैंग्वेज टीचिंग का जो प्रमोशन है वो ब्रिटिश लैंग्वेज से हुआ था। ब्रिटिश लैंग्वेज टीचिंग में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से पहले कौन सी लैंग्वेज टीचिंग चलती थी? सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग।
Communicative language teaching was actually developed in the opposition of audiolingual method which focuses on drilling and memorization. अब ये जो पर्टिकुलर मेथड है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ये डेवलप किया था इन ऑपोजिशन ऑफ ऑडियो लिंगुअल मैथड के ऑपोजिशन में इसको इन्वेंट किया गया था. Communicative language teaching focuses on developing the ability of communication in learners in real life situation. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फोकस करती है कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके कि वो जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसी लैंग्वेज को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें. इट फोकसेस ऑन मीनिंग रैदर देन एक्यूरेसी. ये जो लैंग्वेज टीचिंग है इसका मेन फोकस मीनिंग पे रहता है रैदर देन एक्यूरेसी पे इसका टेंशन नहीं रहता है इस पर्टिकुलर मेथड का. इसका होता है कि मीनिंग निकलना चाहिए और कंटिन्यू कम्युनिकेशन होना चाहिए जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो उसी लैंग्वेज में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट मेथड है नेचुरल अप्रोच. इन 1977 ट्रेसे टैरल proposed the natural approach of language teaching. 1977 में ट्रेसे टैरल ने प्रपोज किया था नेचुरल अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. दिस अप्रोच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टीफन के रैशंस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. और ये जो अप्रोच है इसको इन्फ्लुएंस किया गया था बाय स्टीफन के रैशंस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. द नेचुरल अप्रोच फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन as a major function of language. Natural approach focus करता है on communication as major function of language कि किसी भी language को सीखने के लिए communication बहुत important होता है. In this approach, language is considered as the vehicle or means of conveying a message and information. इस अप्रोच के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को कंसिडर किया जाता है एक ऐसा व्हीकल जो कि सिर्फ एक ज़रिया होता है अपने मैसेजेस को कन्वे करना और अपने इन्फॉर्मेशंस को कन्वे करना. जो कि लैंग्वेज या कम्युनिकेशन का मेन टारगेट यही होता है कि आप अपने मैसेज या इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं टू द नेक्स्ट पर्सन और वो कम्युनिकेशन या वो इन्फॉर्मेशन या मैसेज आप उसी लैंग्वेज में करते हैं जो कि लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं. तो ज़्यादा बेटर आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. The natural approach was actually based on the observation and understanding of the acquisition of the first and second language in informal settings. तो आपको क्या करना है अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो इनफॉर्मल सेटिंग्स का मतलब क्या होता है सिचुएशनल सेटिंग्स जो भी नेचुरल सेटिंग्स है जो भी नेचुरल एटमॉस्फेयर है आपके आसपास का उसी लैंग्वेज में अगर दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं या बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं आप कोई मूवी देख रहे हैं उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं तो अगर आप नेचुरली किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं उन्हें सुनते हैं एक्वायर करने की कोशिश करते हैं फिर उसको प्रैक्टिसाइज करते हैं इन योर ओन लैंग्वेज तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है टू लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो ये नेचुरल अप्रोच हो गया. अनदर मैथड एंड अप्रोच टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू लर्न और टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग. टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग इज एन अप्रोच दैट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट टास्क आर द मेजर यूनिट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. टास्क हमेशा मेजर सोर्स होता है मेजर यूनिट होता है लैंग्वेज लर्निंग का. दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग यू दैट द लर्नर शुड बी गिवन सम टास्क टू बी सॉल्व. इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है एक टीचर को क्या करना होता है अपने लर्नर्स को टास्क दिया जाता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड और जो लर्नर्स हैं वो अपनी बेसिस पे उस टास्क को अकम्प्लिश करते हैं. These tasks are related to the language structures and that are required to be learned. और ये जो टास्क होते हैं लैंग्वेज स्ट्रक्चर से रेलेवेंट होते हैं तो ये सीखने भी ज़रूरी होते हैं लर्नर के लिए. The learners interact and communicate with each other during solving these problems. और जो लर्नर्स हैं वो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे उसी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करेंगे. तो उनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है लेवल ऑफ लर्निंग
दैट लैंग्वेज, दैट सेकेंड लैंग्वेज विच दे वांट टू लर्न, तो वो डेवलप होगी। तो इस तरीके से ये सारे मेथड्स एंड अप्रोचेस अप्लाई करने से जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसको सीखने में आपको ईजी रहता है। बीइंग अ लर्नर आपको अप्लाई करना है, बीइंग अ टीचर आपको अपने लर्नर्स को बताना है। ये सारे मेथड्स एंड अप्रोचेस के थ्रू पढ़ाएंगे तो ईजी होगा उनके लिए लर्न करना। सो दीज आर आर methods and approaches to teach English language. So this is all about, सो अप्रॉक्सीमेट एट 10 मेथड्स एंड अप्रोचेज आर देयर जो कि एक टीचर को अप्लाई करना चाहिए ड्यूरिंग टीच द पर्टिकुलर लैंग्वेज। और अगर आप एक लर्नर है कि आप दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, आपको एग्जैक्टली अडॉप्ट करना चाहिए जो भी टीचर्स आपको इन मेथड्स एंड अप्रोचेस के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करें। So thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Do subscribe the channel, do like the video and press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you so much for watching this video.